असम में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट खत्म, सरकार बोली यूसीसी की दिशा में एक बड़ा कदम, इससे बाल विवाह रुकेंगे। असम सरकार ने राज्य में मुस्लिम मैरिज एंड डाइवोर्स एक्ट 1935 को खत्म कर दिया। ये निर्णय शुक्रवार देर रात मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा की अध्यक्षता में राज्य कैबिनेट की बैठक में लिया गया। अब राज्य में सभी शादियां स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत की जाएंगी। राज्य मंत्री जयंत मल्ल बारुआ ने इसे यूनिफॉर्म सिविल कोड की दिशा में एक बड़ा स्टेप बताया। उन्होंने कहा कि इससे राज्य में हो रहे बाल विवाह भी रुकेंगे। राज्य मंत्री मल्ला बरुआ ने कहा कि मुख्यमंत्री ने हम समान नागरिक संहिता की ओर बढ़ रहे हैं, इसी को लेकर एक महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है। हम असम में कोई भी मुस्लिम विवाह या तलाक रजिस्टर नहीं किया जाएगा। उन्होंने आगे कहा कि हमारे पास एक स्पेशल मैरिज एक्ट है, इसलिए हम चाहते हैं कि सभी मामले उस एक्ट के माध्यम से सुलझाए जाएं। अब मुस्लिम विवाह और तलाक का रजिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर और डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार द्वारा किया जाएगा, जो इस डाइवोर्स रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत काम कर रहे थे। उन्हें हटा दिया जाएगा और इसके बदले उन सभी को एकमुश्त 2-2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। एआईयूडीएफ नेता ने जताई आपत्ति। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट एआईयूडीएफ के चीफ मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने सरकार के इस फैसले पर आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा कि बहुविवाह केवल मुसलमानों में नहीं है, बल्कि अन्य समुदाय में भी है। केवल मुसलमानों को टारगेट करना सही नहीं है। 2026 तक बाल विवाह पर नया कानून लाने पर विचार। फरवरी 2023 में मुख्यमंत्री शर्मा ने कहा था कि हमारा रुख स्पष्ट है, असम में बाल विवाह रुकनी चाहिए। बाल विवाह के खिलाफ हम नया कानून लाने के बारे में चर्चा कर रहे हैं। 2026 तक हम बाल विवाह के खिलाफ नए कानून लाने पर विचार कर रहे हैं, जहां जेल की सजा 2 साल से बढ़ाकर 10 साल की जाएगी। उत्तराखंड विधानसभा में बुधवार को यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी यूसीसी बिल ध्वनि मत से पास हो गया। इसी के साथ यूसीसी बिल पास करने वाला उत्तराखंड आजाद भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने 6 फरवरी को विधानसभा में ये बिल पेश किया था। बिल पास होने के बाद अब इसे राज्यपाल के पास भेजा जाएगा। राज्यपाल की मोहर लगते ही ये बिल कानून बन जाएगा और सभी को समान अधिकार मिलेंगे।